हाँ लीना जी, आप बताएं, आपसे प्रणाम सर शुरुआत जी। करते हैं। प्रणाम प्रणाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है आज का कि शनि का साढ़ेसाती हमें सबको पता है। जी। लेकिन जो शनि का ढैया होता है, अब उसके बहुत सारे, अगर हम देखते हैं, बहुत सारे मत है अलग अलग, तो उसको किस तरीके से हम देखेंगे और वो क्या इफेक्ट कर देती है? 2.5 साल, 2.5 साल, 2.5 साल, जी। ऐसे ही बनता है 7.5 साल। जी। अब आप किस ढैया की बात कर रहे सर जैसे अभी कर्क पे और वृश्चिक पे ढैया चल रही है, बहुत लोगों के जैसे वीडियोस हम देखते रहते हैं, तो वो थोड़ा मुझे ये मन में आया कि साढ़ेसाती हैं? तो नहीं पता नहीं, है कैसे होती है, बट ये क्या है? चंद्र, ये कुछ भी नहीं है, कंफ्यूजन है अच्छा। आप लोगों का। अच्छा। नाम बदल, जैसे कि अगर पहले मंगल दोष के बारे में चर्चा होती थी, जी। तो जब इतनी अवेयरनेस नहीं थी तो लोग कहते थे डबल मंगलिक, ट्रिपल हाँ। मंगलिक, जी। आंशिक मंगलिक। ठीक है जी। ना? जबकि ये डबल मंगलिक, ट्रिपल मंगलिक ना ही किसी बुक में लिखा है, ना ही ये किसी विद्वान का मत है। जी। कभी कभी आसान भाषा में समझाने के लिए हाँ, जी। आम जनता को ठीक है मैंने। बता दिया जाता है। जी। नहीं, दोनों थे। का मतलब ये नहीं कि वो वही चीज बन जाती है। जी। इसी प्रकार से हम 7.5 कहें किसी को, हम कह देते हैं ढैया है। अच्छा। वो कहेगा जी ढैया क्या होती है, वो कहती जी 2.5 साल। तो जी। बंदे को मेंटली रिलीफ मिल जाता है। जी। आप कहते हैं कि शनि की 7.5 लग गई है, 7.5 साल तक असर करेगी, वो घबरा जाता है। जी। जो शनि ग्रह की जो स्थिति है चंद्रमा से, जी। जैसे चंद्रमा से शनि अष्टम हो जाएगा, तो जी। केवल ये राशि से, राशि के साथ आने से, या राशि के 12वें भाव में आने से, या राशि के मतलब यानी कि चंद्रमा से दूसरे भाव में आने से ही नहीं केवल ये नेगेटिव इफेक्ट देते शनिदेव, बल्कि जी। उनके 8वें में जाने से भी इफेक्ट दे देते हैं। तो हम किसको क्या मानते हैं, कई बार उन्हें नाम दे दिया जाता है कंटक शनि। जी। कंटक मतलब कांटे वाला। जी। ठीक है ना? तो ये जी। नाम है, तो उससे कंफ्यूज होने की, चिंता करने की जरूरत नहीं। आप अपनी कुंडली में देखिए कि चंद्रमा आपके बाय बर्थ चार्ट में जहां पर बैठा है, जी। और प्रेजेंट का जो गोचर है केवल शनि ग्रह का गोचर, अच्छा। वो चंद्रमा से कौन सी राशि में इस समय है, ठीक है। उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि शनि कैसे असर दे रहे हैं। उसके आगे का भी विज्ञान लोगों ने यहाँ तक तो बता दिया, अब आगे जी। ये फिर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। हम्म। कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे कि यार शनि की 7.5 थी हमारी, हमारे साथ तो नॉर्मल ही रहा, सब कुछ ठीक ठाक ही रहा, वो जी। ऐसे बात करेंगे। पर जो ठीक ठाक वाले थे वो कौन थे, उसका क्या आप लोगों ने खोज की? क्योंकि जी। शनि केवल इस तरीके से रिजल्ट नहीं दे देंगे, हम्म। या कोई भी ग्रह नहीं देता। फिर हम्म। आपको जाना पड़ेगा उस ग्रह की प्लेसमेंट, जी। फिर आपको देखना पड़ेगा उस ग्रह का बलाबल, जी। फिर देखना पड़ेगा कि उस ग्रह की ड्यूटी क्या है आपके चार्ट के अनुसार। जी। क्या पता आप वृष लगन के व्यक्ति हो और शनि आपके लिए महायोगाकारी। हम्म। अब शनि अगर महायोगाकारी है और वो 7.5 में आ भी गया, तो आपका इतना नुकसान इफेक्ट नहीं कैसे देंगे। कर देगा? हाँ, इतना इफेक्ट नहीं देंगे। करेगा तो कितना करेगा? जी। तो हमें शनि ग्रह की फिलॉसफी पे जाना। तो शनि ग्रह की फिलॉसफी क्या है भाई? जो गलत करेगा ना, जी। उसको तो दंड मिलना चाहिए। अब जी। समझिए बात कि जो गलत करेगा उसको दंड मिलना चाहिए। जी। मान लीजिए दो लोग हैं जो वृष लगन के हैं, और दोनों का ही शनि महायोगाकारी हो गया। जी। एक व्यक्ति ऐसे पद पर विद्यमान है जो घूस लेता है। हम्म। अब शनि की 7.5 चल रही है उसके ऊपर, वृष लगन का व्यक्ति है। हम्म। शनि की 7.5 इसको डेंट मारेगी ही मारे। जी। एक व्यक्ति दूसरा है जो वृष लगन का है, हम्म। सेम लगन, मैं कुछ जी। चेंज नहीं कर रहा हूं, और वो आदमी ईमानदार है, भक्ति भाव रखता है, लोगों के साथ अच्छा बिहेव करता है। हम्म। उसकी 7.5 इतनी नॉर्मल वे से गुजरेगी
अगर उसे कोई कहेगा तेरी 7.5 थी और गुजर गई, जी तो वो बड़ा हैरान होगा, अच्छा 7.5 आई थी क्या, हम्म मतलब उसे पता ही नहीं चला। मतलब फूल की आचरण तरह, पे भी डिपेंड करता है। फूल की तरह, यस। जी टेक्निकली आपने क्या देखना है, प्लेनेट का रोल क्या है, जी प्लेनेट की प्लेसमेंट क्या है। सुनीता जी, आप बार बार ओपन मत करो, अपने आप को म्यूट रखो, मैं अनम्यूट कर रहा हूं 2 बार। जी प्लेनेट की प्लेसमेंट क्या है, प्लेनेट जी की स्ट्रेंथ क्या है, प्लेनेट का रोल क्या है, जी इनके बाद ग्रह की फिलॉसफी क्या है, यानी ग्रह किस चीज को मान करके चलता है। जी अगर शनि की जगह आप मंगल की बात करेंगे, हम्म मंगल की फिलॉसफी ये है कि अगर कोई आपको तंग कर रहा है और वो आपको एक थप्पड़ मार रहा है, तो आप जाके 2 थप्पड़ जमाने का प्रोग्राम बना, ये ऐसे जी नहीं मानने वाला। ये हम्म मंगल की फिलॉसफी है। अब जी मंगल की दशा आएगी, वो बार बार कहेगी देख लड़ना तो पड़ेगा, हम्म क्या मरना मंजूर, लड़ना पड़ेगा, लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जी अगर तू मैन टू मैन नहीं लड़ सकता तो जाके कोर्ट में पहुंच जा, मतलब मुकदमा जी कर दे, पुलिस के जी पास चला जा, पर इसके खिलाफ आवाज उठा, तू शांत जी मत बैठ। ये मंगल की फिलॉसफी है। जी बृहस्पति की फिलॉसफी अलग है, चंद्रमा की फिलॉसफी अलग है। जी इसलिए एक अच्छे ज्योतिषी बनने के लिए इन सब चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी। जी और अक्सर हम YouTube से खास करके टुकड़ों में, क्योंकि वो होते हैं, सभी के वीडियो टुकड़ों में होते हैं, जी वो यहाँ से पकड़ा शनि की 7.5 कैसे चलती है, उन्होंने आइडिया लगा लिया, ओ ये तो सीख गए, तो वेरी इजी। हाँ चंद्रमा देखो कहाँ है, और शनि 12वां आ गया तो पहला ढैया, शनि चंद्रमा के साथ आ गया तो दूसरा ढैया, शनि हम्म जो है मतलब उससे अगली राशि में आ गया, तो जी ये लास्ट ढैया हो गया। समझाने हम्म वाले ने समझा दिया। जी जब वो प्रैक्टिकली करने बैठेगा हम्म तो मिसमैच होगा, हाँ फिर उसको पीड़ा होगी, साहब ये तो गड़बड़ हो गया, सूत्र गड़बड़ है। जी एंड समझ रहे हो बात को। तो जी जब हम डीप में जाकर के चीजों को सीखते हैं तो हमें एक सिस्टम आता है। इसलिए हम्म आपको एक गुरु के साथ, एक टीचर के साथ लंबे समय तक के लिए एसोसिएशन बनानी चाहिए। जी और लोग क्या करते हैं कि सीखा और सीखने के बाद फिर क्या करते हैं कि अब इस बंदे का तो नाम भी नहीं दिखाई देना चाहिए, कोई ये ना कह ले कि तू वहां से सीख के आया, जी क्योंकि तू तो ये कर कि तू रातों रात प्रकट हुआ और अचानक से वेद माता तेरे सामने आ गई और उन्होंने वेद, ज्योतिष का वेद तेरे सामने दे दिया और तू तो बस कमाल हो गया। ज्योतिष प्योरली एक उधारी ज्ञान है, जी उधार लिया हुआ, ये जी माई बाप का दिया हुआ ज्ञान नहीं है, उधार लिया हुआ ज्ञान। हम्म पर तो वैसे ही घमंड नहीं करना चाहिए, जी और ज्योतिष विद्या सबसे ज्यादा घमंड दे देती है, हाँ सर, सबसे इंस्टाग्राम ज्यादा पे ईगो प्रॉब्लम यूट्यूब पैदा पे कर देती है। सभी आप पे इतने वीडियोस अगर हैं। एक स्टूडेंट थोड़ा सा सीख जाएगा, 1 साल के बाद अगर वो अपने गुरु से बात करेगा ना, तो ऐसे बात करेगा, हाँ अपन बहस करते चलो जी, इक्वल हो गए अब तो जी इक्वल हो गए, बराबर हो गए। जी हाँ बस यही शनि, यहीं पर शनि अपना एक्शन में आ जाता है, जी क्योंकि शनि को प्रॉब्लम है ईगो की। आप समझिए हाँ बात को, शनि को प्रॉब्लम है ईगो की। जी शनि क्या चाहता है कि भाई मैं तेरे घमंड को चकनाचूर करना चाहता हूं, एग्जैक्टली और तेरा घमंड जैसे 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 बढ़ेगा उतना तेरा पतन होगा। तो शनिदेव एक तरह से जिसको दंड देना होता है, बड़े प्रसन्न होते हैं जब आदमी घमंडी होता है, जी क्योंकि शिकार जो है सही पकड़ में आ रहा है। हाँ अगर वो जी घमंड नहीं करेगा तो फिर वो भुगतान कब करेंगे। कब करेंगे जी। ये है तो शनि की सर साढ़े। तो सर ये है कि मतलब जैसे ये कहीं पर भी देखो आजकल एस्ट्रोलॉजी के इतने वीडियोस आ रहे हैं ना, इंस्टाग्राम आप देख लीजिए, रील्स देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, वो इतने ज्यादा वो डाउट्स आएंगे, कई अभी बार और माइंड में। आएंगे, अभी और आएंगे। हाँ देखिए अब हम लोग सिखा रहे हैं, हमारे साथ साथ हम कोई अकेले नहीं है, जी बहुत सारे टीचर सिखा रहे हैं, आप सब जी अपना अपना ज्ञान दे रहे हैं।
और उनमें से जी बहुत सारे लोग अच्छे, बहुत अच्छा ज्ञान भी दे रहे हाँ हैं, है ना। जी तो लोग तो सीखेंगे, आपको जी समझना है 20 लाख से जी ज्यादा एस्ट्रोलॉजर देश में काम कर रहा है। अभी और जी लोग आएंगे, आप ये मान के चलो 140 करोड़ के देश के लिए 20 लाख कोई ज्यादा संख्या नहीं है। ये चीज मैं जी आपको क्लियर कर दूं, किसी को जी लगे अरे 20 लाख होगा तो हम क्या करेंगे। जी 1 करोड़ कम से कम बंदा होना चाहिए, कम जी से कम 1 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। और अभी छटाई होगी, छटाई क्या होगी। हम्म अभी तक तो क्या था, 10-15 साल पहले तक तो वास्तविक नॉलेज ही नहीं थी जी लोगों को, सती साढ़े सती तक तो नई ढंग से देखनी आती थी और वो लोग ज्योतिषाचार्य थे जी और पता नहीं क्या क्या थे वो, और कितने हम्म कितने शिरोमणि लगाए घूम रहे थे वो। जी आज आप देख रहे होंगे उनकी दुकानें बंद हो रही हैं। हाँ क्यों बंद हो रही हैं? क्योंकि उनको रियल नॉलेज नहीं थी। वो जी बिल्कुल, जब अवेयरनेस नहीं थी लोगों के अंदर, तो अपना हम्म बस खुद का कुछ बताकर, चार बात सटीक बता करके अपना कोई नग नगीना बेच करके अपना बढ़िया मस्त काम चला रखा था। अब क्या है कि जी हर चीज में अवेयरनेस आई, जी लोगों को पहचान होगी, हाँ, तो बेईमान लोगों को काम करना मुश्किल होगा ही होगा। जी ये आगे आगे इस फील्ड में वो लोग ज्यादा सरवाइव करेंगे जिन्होंने वास्तव में ज्ञान लिया है। उनका कुछ नहीं बिगड़ना, वो मौज मौज में रहेंगे, सदा मौज में रहेंगे। जी जिन्होंने अपने गुरु को ढंग से फॉलो किया है, जिन्होंने इस साइंस को एक रिसर्च की तौर पे लिया है, जी लर्निंग प्रोसेस कभी एंड नहीं किया, ऑलवेज जी लर्निंग स्टेज में रहेंगे, उनको कभी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। चाहे 1 करोड़ नहीं, चाहे हिंदुस्तान में 10 करोड़ एस्ट्रोलॉजर हो, उनको जी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उनको लोग रेस्पेक्ट भी देंगे, रुपया भी देंगे, सब कुछ हो। जी ये प्रॉब्लम उन्हीं लोगों के लिए जो मतलब ठीक काम नहीं करेंगे। तो सर मतलब ऐसा ढैया जैसा कुछ होता नहीं है, जस्ट लोगों ने उसको प्रिडिक्ट करके छोड़ा हुआ है कि ये राशि पे ये असर हो गया, भाई अस्त ढाई, हो गए तो आप दिक्कत हो शब्द ही गया। पकड़ो ना, ढैया का मतलब क्या है। 2.5 साल 2.5 साल। तो फिर बताओ अकेले इंडिपेंडेंट 2.5 साल कब आएंगे। हाँ वही यानी कि साढ़े वही के सत्ती के अलावा 2.5 साल कहाँ यूज हो। जी समझे ना? ये ठीक चीज। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ विशाल जी, सर नमस्कार सर। प्रणाम सर प्रणाम। एक छोटा सिंपल क्वेश्चन है सर कि कुंडली से, ग्रहों के प्लेसमेंट से और जनरल कुंडली से क्या ये भी देखा जा सकता है कि व्यक्ति को कौन सा कलर ज्यादा सूट करेगा या अच्छा फल देगा? जैसे क्या मतलब कपड़ों का, जो जनरल कपड़ों का, या जैसे कार खरीदी तो कौन से कलर की खरीदनी चाहिए, क्या ये भी देख सकते हैं? और देख सकते हैं तो कैसे? विशाल जी सही बताऊं तो ये दो चीजें लोगों को खुश करने के लिए होती है, मन को अच्छा। बहलाने के लिए होती है। और प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी में कई बार लोगों को खुश भी करना पड़ता है, नहीं सामने वाला नाराज होके बैठ जाता है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ डिजाइनर लोग इन चीजों को बड़ा बढ़ावा दे देते हैं। अगर आप किसी भी चीज का इस्तेमाल यदा कदा करते हैं तो आपको किसी भी कलर से घबराने की जरूरत नहीं। काला पहनो, नीला पहनो, पीला पहनो, जो मन पसंद हो वो पहनो। जब हम किसी रंग का इस्तेमाल कंटिन्यूस करते, बहुत कंटिन्यूस, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, तो बहुत बारीक, बहुत हल्का, कभी महसूस होता है कभी नहीं भी होता है, तो दिक्कत होती है। जैसे एक मैं बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ। अक्सर आपने सुना होगा भाई, प्रोटीन अगर खा लोगे और प्रोटीन ज्यादा खा लोगे तो किडनी फेल हो सकती है, या किडनी पेशेंट को प्रोटीन नहीं खाना चाहिए। अब ये जी बात फैल गई। जी अब किडनी फेल हो, हमेशा ये बात ठीक नहीं, कभी कभी किडनी में वैसे इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिन में इन्फेक्शन, यानी बहुत सारी ऐसी बीमारी है जिसमें किडनी फेल नहीं होती पर किडनी से रिलेटेड वो बीमारी होती है। जी जी अब उसमें बंदा प्रोटीन से डर रहा है, प्रोटीन दाल नहीं खाएगा, ये नहीं खाएगा, वो नहीं खाएगा। ये उन लोगों के लिए बात थी जिनकी फेल हो चुकी है, जो प्रोटीन का सही तरीके से कर ही नहीं पा रही है फिल्टर उसको। ये उन लोगों के लिए था, पर बात आधी अधूरी फैल गई। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? जी तो जी ये जी कई चीजें ऐसे ही फैल जाती हैं।
अब जी ये है कि भाई प्रोटीन कितना खाएं कितना ना खाएं। अब एक व्यक्ति अगर कोई प्रोटीन पाउडर 3 दिन में 4 दिन में 1 चम्मच 1.5 चम्मच उसने ले लिया, क्या फर्क पड़ना है? इतना प्रोटीन तो हमें चाहिए डेली। और अपन जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके साथ प्रोटीन का थोड़ा सा मसला रहता ही रहता है, जी जी क्योंकि दाल कितनी पिएगा अगला, कितना वो खाएगा, तो थोड़ा बहुत तो उनका वैसे ही कम होता है प्रोटीन का जी मामला। जी जी अब उनकी क्या मतलब किडनी फेल होगी और क्या वो फेल होगा। पर अगर वो ओवरडोज लेना शुरू कर दे और पहलवान की तरह एक्सरसाइज करे ना, तो उनके लिए मसला बन सकता है, उनके लिए समस्या बन सकती है। तो जब बातें बताई जाती हैं कई बार फ्लो में पूरी बात क्लियर नहीं हो पाती है कि किस चीज के लिए होना चाहिए किस चीज के लिए नहीं होना चाहिए, तो ये समस्या हो जाती है। तो मेरा ये मानना है यदा कदा आप किसी भी रंग का इस्तेमाल कर रहे हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, सर जैसे गाड़ी कार है। तो डेली यूज करेंगे ना। अब सिंपल एक मेथड बता दूं, अगर आप बहुत ही सेफर साइड किसी को खुश करना चाहते हैं, जो भी उसका लगन है, उसका लगन का जो भी स्वामी ग्रह है, सबसे पहले उसी का रंग बता दो। अब बंदा कहता है जी और ऑप्शन दो, तो लगन के स्वामी के जो भी मित्र ग्रह हैं उसका कलर बता दो, यू आर ऑन सेफ साइड। पर सर लगन का स्वामी अगर पीड़ित हो तो भी कुछ कोई भी हो, दिक्कत नहीं। कुछ भी हो, अच्छा अच्छा कुछ भी हो, पीड़ित होगा तो सिंपल है कि वो आपको हेल्थ को दिक्कत देगा। पीड़ित होगा तो वो आपके डिसीजंस में प्रॉब्लम पैदा करेगा, है ना। पर उस ग्रह का कलर आपके लिए नेगेटिव नहीं, अच्छा क्योंकि आप रंग के द्वारा जो है उसकी ताकत को बढ़ाने का प्रयास करें एक प्रकार से। अच्छा अच्छा। जैसे आप रत्न धारण करते हैं, बुद्ध किसी का कमजोर है तो आप पन्ना बता देंगे, जी और पन्ना जो है हरे रंग का है, जी तो हरे रंग के माध्यम से हम बुद्ध की ताकत को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हाँ जी हाँ जी। हैं, वही कलर में होगा। सर ये लाल किताब के किस्मत के ग्रह से भी हम लोग रिलेट कर सकते हैं, उसका कलर नहीं भी नहीं नहीं फायदा नहीं, करेगा कलर नहीं नहीं कर। नहीं नहीं नहीं, किस्मत का ग्रह कुछ भी हो सकता है, तो वो अच्छा रिस्की हो जाएगा। रिस्की इन द अच्छा सेंस मतलब कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है, अच्छा होती कम है, पर देखो समझो बात को कि वहम एक बहुत बड़ी चीज है। जी किसी के अगर छोटा सा भी वहम हो गया ना तो लोग ऐसे हैं कि वो पूछो मत, है ना। एक व्यक्ति आया बोला मुझे किसी ज्योतिषाचार्य ने अमेथिस्ट बता दिया, और जी मैंने दुकान पर अमेथिस्ट खरीदा ही था कि दुकान पे बैठे बैठे पता चला वो गाड़ियों का काम करता था कि उसकी कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। ओहो तो जी देखो मेरे को बहुत ज्यादा, मैंने कहा भाई पहली बात तो देख उसने ठीक बताया गलत बताया वो बात की बात है, तू आगे बात कहे मैं इससे पहले तेरे को क्लियर कर दूं। अमेथिस्ट भाई 3 महीने में भी 10% असर दिखा जाए तो बहुत बड़ी बात है। लगातार 3 महीने पहनने के बाद भी 10% असर दिखा गया तो बहुत बड़ी बात है। और तेरे छूने से कुछ हो गया है ऐसा तो मैं मानता ही नहीं। तो तू ज्योतिषी को बेचारे को कुछ मत कहे, उसका तो बेचारे का काम पूरा हुआ ही नहीं अभी तो ये कई वहम होते हैं। जी असली रतन भी 1-2 पत्थरों को छोड़ दें तो बहुत जल्दी इफेक्ट नहीं दिखाते, महीना 1.5 महीना 2 महीना तक असर दिखाने में, उनका असर स्टार्ट होने में समय लग जाता है। और लोग जो है फिर कहते हैं अच्छा जी नीलम ले जा रहे हैं, इस वाली जेब में रखें कि इस वाली में रखें कि गाड़ी के डिग्गे में रखें। अरे भाई बम थोड़ी है जो छूने से एकदम फट जाएगा, है। तो तो वहम का लेवल ये होता है। जी जी तो ये है कि भाई ठीक है, किसी की साइकोलॉजी को अपन ने परेशान नहीं करना। कल को किसी ने बता दिया तेरे लिए ब्लैक कलर ठीक नहीं और उसने पहन लिया, शर्ट पहन के निकला और ठोकर खा के गिर गया, जरा सी भी चोट लग गई या कुत्ते ने काट लिया, उसके दिमाग में तो आएगा कि साहब शनि पीछे पड़ गया मेरे तो। जबकि ना शनि ना केतु कभी भी किसी इंसान के पीछे नहीं पड़ता। ग्रह हमारे मित्र होते हैं, ये हमारे शत्रु नहीं होते।
बस ये हमें समझाने का प्रयास करते हैं, हमें बताने का प्रयास करते हैं। और एस्ट्रोलॉजर एक जस्ट एक रीडर की तरह होता है, जो रीडिंग करके ये बताता है कि भाई ये ग्रह में से सबसे ज्यादा फेवरेबल कौन सा है और नॉन फेवरेबल कौन सा है। जो नॉन फेवरेबल है उसकी ड्यूटी है आपकी गलतियों को आपके सामने लेके आए। फेवरेबल ये है कि थोड़े बहुत गलती कर दे तो भी माफ करके तुम्हारा गुजारा चला। पर मनुष्य जो एक स्वार्थी कौम है, उसमें स्वार्थ इतना भरा पड़ा हुआ है, वो कहता है जो फेवरेबल है वही ठीक है बस अपना, तो ये नॉन फेवरेबल वाले तो अपने दुश्मन है। तो जो भी हमें घर परिवार में डांट मारेगा वो हमारा सगा नहीं है, जो रिश्तेदार हमें आंख दिखाएगा वो हमारा सगा नहीं है। अब ये मायने नहीं रखता कि वो आपके अच्छे के लिए कर रहा है कि आपके बुरे के लिए कर रहा है। तो ये मनुष्य का मनोविज्ञान है विशाल जी, तो वो अपने दिमाग से ही कुछ कुछ बना के आइडिया बैठा है ना। तो ये जी चीज है। सर, जी सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद। प्रीति जी। सर मेरा एक सवाल था, जैसे लग्न का स्वामी, लग्नाधिपति मान लीजिए मंगल है, तो उसके दो तरह के मूंगे होते हैं, एक ट्रायंगल होता है और एक ओवल होता है, तो कौन सा रिकमेंड करना चाहिए और मतलब उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए? सबसे पहले उसे अपने पॉकेट पे हाथ रखना चाहिए, जेब चेक करनी चाहिए। अगर उसके पास पैसा ठीक ठाक है तो उसको ट्रायंगल मूंगे के साथ जाना चाहिए। अगर उसके पास थोड़ा सा कम पैसा है तो उसको कैप्सूल शेप के साथ जाना चाहिए। दोनों मूंगे इक्वल होते हैं, दोनों का इफेक्ट सेम होता है, कभी इस चक्कर में मत पड़ो। कुछ लोगों को ट्रायंगल अच्छा लगता है, कुछ लोगों को कैप्सूल अच्छा लगता है, किसी को ओवल अच्छा लगता है, किसी को गोल अच्छा लगता है। इनमें कुछ नहीं है, सिर्फ पैसे का फर्क है। गोल मूंगा लेंगे थोड़ा महंगा हो जाता है, ओवल मूंगा लेंगे थोड़ा कम महंगा हो जाता है, कैप्सूल शेप ले लेंगे और सस्ता हो जाता है। सिर्फ उसकी बात है। हाँ, ट्रायंगल क्यों बनाया गया था, ये शेप क्यों काटी गई थी, इसका रीजन मैं बता सकता हूँ। क्योंकि जहां पर मंगल को दिखाया जाता है, मंगल को ट्रायंगल के द्वारा ही ज्योतिष में दिखाया जाता है। जो ट्रायंगल साइन होता है ये मंगल का साइन, ये फायर का साइन। तो बस वो साइन बना दिया उन्होंने। हमारे देश में बड़े क्रिएटिव लोग हैं, ऐसी बात नहीं, जेम्स बेचने वाले आपसे ज्यादा कच्ची क्रिएटिविटी रखते हैं। तो दिमाग लगाया, बोला मंगल का साइन ही बना देते हैं तो लोग ज्यादा पैसे देंगे। तो लोग देते हैं ज्यादा पैसे, वो थोड़ा अच्छा बिक जाता है पैसे में, बाकी फर्क कुछ नहीं। जी जी सर। सर बोलते हैं ना ये ट्रायंगल अग्नि का वो है सिंबल, हाँ और तो मैं कह मंगल ही भी रहा हूँ। मेष राशि। हाँ जी हाँ। जी जी। हाँ, फिर बृहस्पति का सिंबल कैसे बनाओगे, फिर हाँ वो शुक्र तो का नहीं कैसे बने। सिंबल बनाओगे। है, और बृहस्पति का तो बड़ा ही वैसा है, बना के दिखाओ जी पुखराज वैसे स्टाइल में। सर वो तो नहीं बन पाएगा। भाई सूत्र तो सभी में बराबर चलाओगे ना, फिर सूत्र तो सभी में बराबर चलेगा। फिर मंगल चंद्रमा जी को छोड़ करके बाकियों में भी तो चलाओ। हैं, शुक्र के लिए जी डायमंड जी ऐसा कैसे कहाँ से लेके आओगे, शुक्र का जो साइन है ना, जी तो सर। वो चीज, तो वो आपको असली बात दी, बताओ बस मैंने। ठीक है सर, सही है सर। थैंक यू सर। देखो मैं मूंगा पहनता हूँ, और मैंने ट्रायंगल भी बहुत साल पहना है, ओवल भी बहुत साल पहना है, गोल भी मैंने बहुत साल पहना है ना। मुझे मूंगा सूट करता है, इतना चीज समझ में आती है बस। पर क्या ट्रायंगल में कोई बहुत बड़ी बात हो गई थी, ऐसा कुछ नहीं। जब हम रत्न धारण करते हैं तो अपनी दशाओं का विश्लेषण जरूर करना चाहिए। खराब दशाओं में अच्छे से अच्छा रत्न भी अपना पूरा असर नहीं दे सकता। खराब दशाओं में अच्छे से अच्छा रत्न भी अपना अच्छा असर पूरा पूरा नहीं दे सकता। ये हमें दिमाग में रखना चाहिए। कई बार लोग ये सोच लेते हैं रत्न धारण कर लिया अब तो सारी दशा खत्म। अरे भाई, दशा ऐसे खत्म नहीं होनी, दशा आई है आपके पास्ट कर्मा के हिसाब से आई है, वो भुगतान करवाएगी आप। ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा रत्न पहनते ही, है ना। तो वो 20% से 40% आपके नेगेटिव इफेक्ट को कम कर सकती है रतन। अच्छी दशा में वो आपको 70 से 80% तक पॉजिटिव असर बढ़ा सकता
ये है रतन का विज्ञान। पर हमने कुछ का कुछ मान लिया बिना किसी पुस्तक में देखे, बिना समझे। तो लोगों ने ना ज्योतिष में अपने दिमाग से मान्यताएं बहुत बना रखी। प्रॉब्लम यहाँ पे फंसी रहती है, और एक दूसरे से सुनी सुनाई बातों में अपनी मान्यताएं बना के बैठे हुए हैं, है ना। तो वो चीज है। तो ये जो व्हाट्सएप का ज्ञान है, यूट्यूब का ज्ञान है, इस ज्ञान को लेने के बाद किसी अच्छे एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले लें। कहीं किसी ने कहा गिलोय से बड़ी अच्छी इम्यूनिटी बढ़ती है, और आपका पित्त पहले बढ़ा हुआ है, लीवर पहले से गड़बड़ है, और आप गिलोय उठा उठा कर खा रहे, छाप छाप के, पता चला और मामला कबाड़ा हो गया है। तो ऐसे मत कीजिएगा। वो हर चीज की अपनी एक तासीर है, और आप अपनी तासीर को स्वयं कई बार नहीं समझ पाते, तो एक्सपर्ट एडवाइस जरूर लीजिए। कोई भी दवा आयुर्वेद की लेते हैं तो अच्छे आयुर्वेदाचार्य से मिलिए, एलोपैथ की खाने का मन कर रहा है तो एलोपैथ वाले से मिलिए, और होम्योपैथ यूज करने का मन है तो किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से जरूर मिलिए, और एक्सपीरियंस डॉक्टर से मिलिए। वो आपको सही गाइड करेगा काफी हद तक, और कम से कम आपको बचा लेगा, कम से कम नेगेटिव चीज होने से। गलत दवा इस्तेमाल कम से कम नहीं करने देगा। तो इस चीज का हमेशा ध्यान। हाँ हिमांशु। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी एक प्रश्न था। बीपी कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो कुंडली में किसके कारण होता है, और उसका हम लोग मतलब आयुर्वेदिक फूड जो भी हम लोग लेते हैं उसको कैसे करके ठीक किया जा सकता है? देखो, जब भी समझो तो बीमारी को ऐसे समझा करो कि ये आते किन लोगों को है। सबसे पहले जी सर। गलत लाइफस्टाइल। गलत लाइफस्टाइल यस। कैसे आती है? कुंडली से। कैसे देखेंगे? कुंडली से, लगन से। जब भी आपका लगन का स्वामी सही जगह से प्लेस्ड नहीं होता, या वो कमजोर होता है, किसी भी कारण से लगन कमजोर हो या गलत प्लेसमेंट हो, वो व्यक्ति अपनी लाइफस्टाइल को बिगाड़ लेता है, अनुशासन में नहीं रह पाता। दूसरी चीज है गलत खान पान। वो आएगा कुंडली के दूसरे भाव से, जिसके स्वामी है गुरु और शुक्र। गुरु रिप्रेजेंट करता है कि आप खान पान के अंदर आपके अनुशासन नहीं है, कि आप इस चीज के लिए कॉन्शियस नहीं है कि क्या मुझे खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और कितना खाना चाहिए। ये गुरु डिसाइड करता है। जिनका गुरु जितना अच्छा होता है वो बहुत कम खाने वाले होते हैं। उनकी फिलॉसफी होती है कि जितना जीवन के लिए जरूरी है उतना ही खाओ, ज्यादा मत खाओ। पर गुरु जैसे जैसे गड़बड़ होता जाएगा, व्यक्ति ओवर ईटिंग करता है, ज्यादा खा लेगा, बार बार खा लेगा। ये गुरु का दुष्प्रभाव है। शुक्र क्या है? आपकी हैप्पीनेस। जो इंसान खुश नहीं है उसको बीपी कोलेस्ट्रॉल होगा। तो सबसे पहला गलत लाइफस्टाइल, गलत खान पान, हमारे अंदर खुशी का अभाव। जब भी आदमी में खुशी का अभाव होगा उसमें गुस्सा बहुत, क्रोध बहुत होगा। यही चीज तो बीपी बढ़ाएगी। फिर आगे बढ़ो। कौन सी चीजें इन चीजों से बचाव करती हैं? बचाव करने का काम है पंचम भाव। पांचवा भाव है प्रेम। जिसके जीवन में प्रेम ना हो, या नाम का प्रेम तो हो पर झगड़ा बराबर चलता हो, या उसको विश्वास ना हो अपने प्रेम पर। प्रेम किससे होता है? अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से, अपने जीवन साथी से, अपने बच्चों से। अब इनमें से किसी के ऊपर भी आपको डाउट है, यार इनका भरोसा नहीं, जैसे कहीं वो माँ बाप पे नहीं होता, पता नहीं किसको दे देंगे प्रॉपर्टी, छोटे वाले को देंगे कि बड़े वाले को, आई एम डाउटफुल। डाउट हो गया, प्रेम में कमी आ गई। उन लोगों को बीपी होने के चांस फुल बटा फुल।
भाइयों के प्रति, बहनों के प्रति, या फिर आ जाता है जीवन साथी। भाई इसका कोई भरोसा नहीं, कब दगा दे जाए, कोई भरोसा नहीं यार, या बंदा ही गलत मिल गया, ये बंदा ही ठीक नहीं है, तो हो गया प्रेम में खलल, तो बीपी हो जाएगा। फिर आते हैं हमारे बच्चे। आदमी कहता है चल जीवन साथी कैसा भी मिल जाओ कोई बात नहीं, देखा जाएगा, सुलट लेंगे लड़ लड़के। बच्चे तो कम से कम ये मेरी आखिरी लॉटरी है, ये तो सही लगनी चाहिए, ये नहीं फेल होनी चाहिए। जब वो जवान होते हैं फिर वो उनसे बहस करते हैं, फिर कहते हैं ये क्या हो गया। फिर मेरे जैसा आदमी के पास आएंगे, मैं कहूंगा कोई बात नहीं, ये आप ही की फोटोकॉपी है, टेंशन मत लो, आप भी ऐसे ही थे, तो ये आपका एडवांस वर्जन है। मैं हमेशा कहता हूँ औलाद आपकी एडवांस वर्जन होती है। पर बंदा तो नहीं सहन करता ना, वो तो नहीं मानता, वो कहता है मैं जैसा भी हूँ मेरी कॉपी फर्स्ट क्लास आनी चाहिए, है ना। जैसे हम जाते हैं फोटोग्राफर के पास, हम कहते हैं हमारी शक्ल सूरत कैसी है, पर साहब फोटो ऐसी बना दो बस, मजा आ जाए, है 1,000 लाइक्स मिल जाने चाहिए। तो वैसे ही इंसान औलाद के बारे में सोचता है कि हम जैसे भी हैं, औलाद एकदम फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। जब औलाद गड़बड़ निकल जाती है तो फिर बीपी हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? ये बीपी यस कोलेस्ट्रॉल सर। आने के रीजन क्या है? पहला भाव, यस। दूसरा भाव, पांचवा भाव, इसके मेन रीजन है। हम्म। अब इसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे? सॉर्ट आउट करा जाता है फोर्थ हाउस से। फोर्थ हाउस क्या है? मन की शांति, यस सर। श्वास, ब्रीदिंग, छाती, फेफड़े, सब फोर्थ है ना। यस सर। सही मात्रा में ऑक्सीजन लेना, खूब सारी हम्म। ऑक्सीजन लेना, सर। और मन को रिलैक्स करना, डीप 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 रिलैक्सेशन। पहली चीज है उसका सॉल्यूशन फोर्थ हाउस। अगर सॉल्यूशन में जाना है तो मैं आपको यस। बिल्कुल चाबी पकड़ा देता हूं ज्योतिष की, आपको गोल गोल नहीं यस सर। घुमाता, ये करे देखो वो देखो। 3 भाव उसके रीजन बनेंगे, 3 भाव ही उसका सॉल्यूशन बनेंगे। सर। दूसरा सॉल्यूशन क्या है? नवम भाव, परमात्मा पर पूर्ण विश्वास, टोटल सरेंडर टू द गॉड, छोड़ दिया बिल्कुल भगवान के चरणों में, जो होगा देखा जाएगा। अरे जो होगा देखा जाएगा कि फिलॉसफी पे चलेंगे, बीपी वैसे डाउन हो जाएगा। अब बीपी काहे को सर। हाई होगा? भगवान को छोड़ दिया ना आपने, सर। मेडिटेशन वैसे कर रहे हो, रिलैक्स वैसे हो गए हो। एंड 12वां भाव, बहुत अच्छी नींद, अच्छा। दोनों के दोनों शांत, बीपी भी, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी। जी सर। और ये शांत हो गए तो शुगर आने वाली नहीं है। और बिल्कुल अगर सर। ये शांत नहीं हुए तो शुगर खड़ी है बिल्कुल माप करके, कि बाबूजी बस धक्का लगा रही हूं मैं, बस आज या कल में पहुंच रही हूं आपके पास। ये समझ लो, क्योंकि वो कहती है अब मैं कैसे मान जाऊं। यस तो सर। ये है। अब अपनी अपनी कुंडली में लगन, सेकंड, पंचम, उनका अध्ययन करो, जी वो सर। आपको रीजन बता देंगे उनमें से कौन सा ग्रह कमजोर है, कौन सा नहीं है कमजोर। और सोल्यूशन के सर। लिए भी चौथे, 9वें और 12वें को आप अध्ययन करो, सर। क्योंकि 12वें से आदमी बहुत डरता है, क्योंकि वो खर्चा है, और इंसान कमाना चाहता है, खर्चना नहीं चाहता। तो जो इस तरह के आदमी फिर नींद भी नहीं आती उन्हें। ध्यान रखेगा, जो बहुत कमाना चाहते हैं उनको नींद नहीं आती, क्योंकि जो बहुत कमाना चाहते हैं वो खर्चना नहीं चाहते, और जो खर्चते हैं वो कमाना नहीं चाहते। समस्या ऐसी है। तो इसका बैलेंस बहुत जरूरी है। सर। तो जो लोग कहते हैं हमें नींद नहीं आती, इसका मतलब है उनके दिमाग में है कमाना ज्यादा है, सर। पर आ नहीं रहा है, और इंसान मानता ही नहीं है। जितना आ जाए वो खुद ही अपना टारगेट बढ़ा देता है। अच्छा इस बार 1 लाख कमा लिया, अगली बार देखो 2 लाख का टारगेट रखो।
1 लाख का तो है तू आदमी, इसका मतलब अब 2 लाख पे आ जा। तो खुद ही सोने की बात नहीं कर रहा। और जो ज्यादा कमाएगा वो खर्चेगा कब? क्यों, टाइम तो है ही नहीं उसके पास खर्चने का। इसलिए उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, रात डिस्टर्ब हो जाती है, और फिर उनको भी कोलेस्ट्रॉल और बीपी हो जाता है ना। हम कहते नहीं, अरे पहले देखो देश के अंदर ना बीपी था, ना कोलेस्ट्रॉल था, ना शुगर थी। अरे भाई पहले लोग कमाते भी तो नहीं थे। घर में एक आदमी सरकारी नौकरी लग जाता था, सारे कमा के सारे खा लेते थे और एंजॉय करते थे। एक आदमी नौकरी पे होता था, 4 भाई अपने मस्त गुजारा चला रहे होते थे। 2 भैंस ले आते थे, ज्यादा करना होता था, बढ़िया खेत में चले जाते थे। भगवान पर पूरी आस्था थी, जो करेगा भगवान करेगा। जो गरीब रह गया वो भगवान ने गरीब बना दिया, जिसके बाद 2 पैसा आ गया तो भगवान ने बना दिया। हर चीज के पीछे भगवान जिम्मेवार था। तो बीपी कोलेस्ट्रॉल आएगा कहाँ से? आएगा ही नहीं। ये तो हमारे बुलाए हुए रोग हैं ना, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, गट हेल्थ का बिगड़ना, ये सब जो है हमारे बुलाए हुए रोग है। ये रोग है नहीं, ये हमारे बुलाए हुए परेशानियां हैं। सर ठीक है, चलिए। हाँ मोनिका जी। थैंक यू सर। चरण स्पर्श गुरुदेव। आशीर्वाद। गुरुदेव, अष्टम में गुरु बैठा हो और सेकंड भाव खाली हो, तो जी, गुरु की दृष्टि तो सेकंड पे आ रही, तो वो स्ट्रांग माना जाएगा। लेकिन अगर 12वें भाव में सूर्य और केतु बैठे हैं, तो क्या एक गुरु स्ट्रांग माना जाएगा गुरुदेव? पहली बात तो गुरु कहीं पर भी बैठा हो उसकी दृष्टि में कहीं कमी नहीं, नहीं हमेशा नहीं। ध्यान रखिएगा। जी। बेशक वो 8वें में बैठा है, जी। बेशक गुरु 8वें में बैठ जाए, जी। बेशक छठे में बैठ जाए, बेशक वो 12वें में बैठ जाए, हमारे देश में गुरु पूजनीय क्यों? हर ग्रंथ और तंत्र शास्त्र, मंत्र शास्त्र, हर ग्रंथ एक ही बात कहता है कि गुरु सर्वोपरि, गुरु से ऊपर कोई नहीं। आप जो शास्त्र में लिखे हैं, जो वेद में लिखे हैं, ज्योतिष वेद का एक अंग है, वहां पर क्या लिखा है उसको पकड़ लो बस। तो आपको है ना कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको कि गुरु कमजोर है तो उसकी दृष्टि कैसी है। जब एक शब्द है कि गुरु की आंखों में अमृत बरसता है, और अमृत का मतलब क्या है? जो कभी खत्म ना हो, कभी समाप्त ना हो, जिसकी मृत्यु ना हो। अमृत तत्व का पान करने के बाद उसकी मृत्यु नहीं होती है। आंखों में बरसता है, आंखों में दृष्टि, आंखों का काम क्या? दृष्टि का। और वो छठे में बैठ के दृष्टि दे, चाहे 12वें में बैठ के दे, चाहे 8वें में बैठ के दे, बेशक सूर्य केतु 12वें में चले जाए, उससे क्या होना है? ये सूर्य केतु की दृष्टि अष्टम पे आएगी ना गुरुदेव? मैंने क्या कहा? गुरु जी। कितना भी कमजोर क्यों ना हो, चाहे जी। दृष्टि के द्वारा, वृष्टि के द्वारा है, चाहे प्लेसमेंट के द्वारा, कैसे भी कमजोर, उसकी दृष्टि अच्छी होती है। शनि कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, उनकी दृष्टि के अंदर कमजोरियां होती हैं, कमियां होती हैं, परेशानियां होती हैं। शनि कितना भी बलवान क्यों ना, हमेशा ध्यान रखें, वहां पर की दृष्टि दिक्कत दे सकती है आपको, और गुरु की दृष्टि वहां पर आपको फायदा देती है। हाँ, हम फायदे को फायदा कई बार नहीं समझ पाते, वो एक अलग चीज। हमें अच्छा घर मिलता है, हम उसको फायदा नहीं समझते। अच्छे माँ बाप मिलते हैं, हम उसको नहीं समझते। अच्छे भाई बहन मिलते हैं, हम नहीं समझते। कई बार जीवन साथी अच्छा मिलता है, हम उसे नहीं समझते। अच्छा घर मिलता है, नहीं समझते। अच्छा खानदान मिलता है, नहीं समझते। अच्छी हेल्थ मिल जाती है, उसकी परवाह नहीं करते। तो उसमें भी तो कहीं ना कहीं गुरु का रोल है। अच्छा गुरु मिल जाए तो हम कहते हैं लो साहब, इसमें क्या हो गया, ये कौन सा बड़ी बात है, ये तो हमारा हक था। जो मिल जाए उसको हम अपना हक समझते हैं। इसलिए कभी कभी कुंडली में गुरु ग्रह जहां पे बैठा होता है, वैदिक दृष्टिकोण से गुरु की 3 दृष्टियां हैं, पंचम, सप्तम और नवम। अब हर एक की कुंडली में गुरु ग्रह कहीं तो बैठेगा। तो 3 जगह ऐसी हैं सुनिश्चित रूप से उसकी चार्ट में, पूरे चार्ट में
जहां गुरु की दृष्टि पड़ रही है। सर ये पंचम सप्तम नवम ये नहीं समझ में आ रहा है। ये वैदिक ज्योतिष में, पूरी बात सुनो, मैंने कहा ये वैदिक बताया मैंने। तो 3 जगह तो ऐसी है ही है जहां पे गुरु अच्छा करेगा ही करेगा। ठीक है, ये चीज। प्रणाम। हाँ रेणु जी। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। सर मेरे को पूछना था कि मंगल बत का उपाय 1 साल तक बस करना चाहिए या 1 साल करके उसको जल प्रवाह करके उसको फिर से करना चाहिए? देखना चाहिए मंगलबद कितना खराब है, उसके लक्षण क्या सर है। जैसे 1 साल जी सर। करवाएं, अगर वो नहीं पूरा तरीके से लक्षण खत्म हुए तो 3 साल, 5 साल और 7 साल तक भी चला सकते हो। जी सर। मूंग रखने वाला सर। नहीं, मूंग रखने और वाला अकेला नहीं, मैं कह रहा हूँ और भी जो भी आप उपाय करते हो। जी सर। सर और ऋण में भी सर ऐसे ही करना है, ऋण के उपाय भी मतलब जितना सीवियर होगा तो उस हिसाब से सारा बढ़ाएंगे खेल उसको। लक्षणों का है। जब आप जी इलाज सर। करते हो, मान लीजिए किसी जी को कोई सर। बीमारी हो गई जी है ना, कोई बीमारी हो गई, तो कब तक दवा खाएं? जब तक लक्षण ना खत्म हो जाए, जब तक बीमारी खत्म ना हो जाए, जब तक दवा खानी पड़ती है। बीच में तो नहीं छोड़ सकते ना, तो ऐसे ही होता है। जी सर। जी सर जैसे जायलीमाला ऋण है तो वो तो थोड़ा ज्यादा वो रहता है तो उसके लिए कोई तो। ऋण हो, कोई ऋण हो रेणु जी, कोई ऋण, हर ऋण के जी कुछ सर। लक्षण हैं, जी सर। प्रॉब्लम्स है हर ऋण से कुछ ना कुछ। तो उसे देखना पड़ता है कि क्या लक्षण अभी भी आ रहे हैं, आ रहे हैं तो कंटिन्यू करना पड़ेगा। जी ठीक है। हाँ अभिषेक जी जी। सर। जी नमस्कार सर। नमस्कार। सर नमस्कार सर। नमस्ते। सर मेरा क्वेश्चन था सर कि ये जो टक्कर के बारे में था सर कि पाप ग्रहों का जैसे शनि राहु केतु का शुभ ग्रहों के पे टक्कर का क्या प्रभाव पड़ता है? नहीं, सिंपल है अभिषेक जी, इस पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमें देखना है ये जो पाप ग्रह है ये कुंडली में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, और ग्रह के नेचर के ऊपर डिपेंड बहुत कुछ करता है। तो हर एक का अलग अलग है। अब मंगल टक्कर मारेगा तो चोट लगेगी लगेगी, मंगल टक्कर मारेगा तो चोट लगेगी लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अब हमें समझना चोट किसकी लगेगी। वो शारीरिक चोट की बात करता है। शरीर में वो सभी चोट जिससे ब्लड निकलता हो, वो चोट मंगल की चोट होती है। वो सारे तमाम झगड़े जो कोर्ट कचहरी में चले जाते हैं वो मंगल की देन है। वो सारी बीमारियां जो मंगल से रिलेटेड है अगर शरीर में हो जाएं, उनमें से कोई भी बीमारी हो जाए तो ये मंगल की टक्कर है, और वो करेगा। अब शनि की जो टक्कर होगी वो डिपेंड्स ऑन कि वो शुभ ग्रह कौन सा नहीं, वो उस तरह से डिसाइड, क्योंकि शनि की फिलॉसफी है कर्म के अनुसार। वो मनुष्य को नहीं देखता, वो पाप ग्रह और शुभ ग्रह को नहीं देखता। वो हमेशा इस बात को देखता है कि सामने वाले को जिसको मैं टक्कर मार रहा हूं उसका कर्म क्या है, क्या वो नेगेटिव कर्म कर रहा है। अगर चंद्रमा पर टक्कर मार रहा है शनि, इसे आप शुभ ग्रह कह रहे हो जी, चंद्रमा शुभ ग्रह, अब शनि टक्कर मार रहा है उसको लाल किताब के अनुसार, तो शनि पहले ये देखेगा क्या ये व्यक्ति दूसरे के मन को दुखाता है, क्या ये व्यक्ति अपनी माँ को परेशान करता है। तो शनि ऐसे एनालिसिस करता है। और अगर वो जितना ज्यादा गड़बड़ कर रहा होगा, चंद्रमा से रिलेटेड गड़बड़ियां कर रहा होगा, शनि की टक्कर उसको उसी माफिक में, उसी रेंज में उसको पड़ रही है। अगर वो ना माँ को परेशान करता है ना दूसरे को दुख देता है, तो बेशक शनि की टक्कर पड़ती रहे, शनि उसको ज्यादा हार्म नहीं करे, बहुत कम, बहुत माइल्ड, बहुत हल्का सा, कभी कभी पता भी नहीं चलेगा। आप कहोगे साहब आपको मेंटल टेंशन रहती है,
हो सकता है सामने वाला बंदा कहते साहब ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आपको यार ये तो सूत्र ही फेल हो गया। उसने और अपने वो कर्मों से व्यक्ति ठीक वो कर्मों व्यक्ति से ठीक होगा किया। वो व्यक्ति होगा जिसने चंद्रमा से रिलेटेड दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाया। इसलिए वो ऑलवेज चेक कि जिस ग्रह को टक्कर मार रहा है उस ग्रह से रिलेटेड वो व्यक्ति कितना बड़ा पाप करता है या नहीं करता। सर शनि अगर सूर्य को टक्कर मारे तो? कोई भी फिलॉसफी सेम। अभिषेक जी मेरी क्या खासियत है, मैं एक सूत्र में 20 फार्मूला दे देता हूं, अगर कोई ध्यान से चिंतन करे। अगर मैंने चंद्रमा को बता दिया तो मुझे सूरज को गुरु को समझाने की जरूरत ही नहीं। सिंपल सर फिलॉसफी। सूर्य तो गवर्नमेंट होता है सर, सूर्य तो हाँ आत्मा हाँ होता है तो। गवर्नमेंट है, आप गवर्नमेंट का कानून कितना तोड़ते हैं कितना नहीं तोड़ते, टैक्स चोरी कितना करते हैं कितना नहीं करते, आप किसी बड़े आदमी को बड़े अधिकारी को क्या सम्मान देते हैं कि नहीं देते हैं, आप हिंदुस्तान का रूल को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सभी सरकार के जो है मामले हैं। और सरकार के मामलों की खिलाफत कितना करते हैं कितना नहीं करते हैं वो डिपेंड करता है ना। शनि अगर सर गुरु को टक्कर मारेगा तो गुरु का तो चेला होता है शनि एक तरीके से, तो उसमें तो ज्यादा फर्क नहीं अगर नहीं नहीं, गुरु का चेला केतु होता है, शनि नहीं होता। मतलब शनि को नुकसान नहीं करता है गुरु, जो गुरु समझे नहीं, शनि मैंने को। क्या कहा, कर्म देखेगा। अभी की फिलॉसफी क्या बताई, शनि ऑलवेज चेक द कर्मा रिलेटेड टू द प्लेनेट। अगर आप शनि देख रहा है गुरु को यानी टक्कर मार रहा है और आपने कोई पढ़ाई पढ़ ली है, आप उसका मिसयूज कर रहे हैं, किसी को गलत गाइड कर रहे हैं। आप मान लो टीचर हैं और टीचर ये सोच रहा है कि यार ये बच्चा जो है ट्यूशन पे आना चाहिए मेरे तो, और आप स्कूल में उसको प्रताड़ित करने लग रहे हैं, और जैसे ही वो आपको ट्यूशन ज्वाइन कर जाता है फिर आप उसको प्रताड़ित नहीं करते, तो इसका मतलब मामला गलत है, आपने गुरु होने का गलत फायदा उठा लिया ना। राइट सर, राइट। तो शनि जो है फिर क्या करेगा, फिर वो टक्कर का पूरा इस्तेमाल करेगा। तो शनि डिपेंड्स ऑन द कर्मा। आपका कार्मिक साइकिल क्या है, कार्मिक पैटर्न क्या है आपका काम करने का, शनि उस चीज को वॉच करता है। या? कई मैंने अच्छे लोगों को देखा जिनको मैं मानता था ये बहुत अच्छे लोग हैं, आप हैरान होंगे कि शनि उनके लिए मार्केश होते हुए भी उनकी जब मार्केश की दशाएं आई उनको उल्टा फायदे हुए। ये मेरा जीवन का अनुभव कहता है। वो कहते हैं गुरुजी शनि की दशा तो हमारे लिए बहुत अच्छी निकली, हमारे मकान बन गए, हमारी प्रॉपर्टीज बन गई, हमें गाड़ी आ गई, हमारे घर के अंदर पैसा आ गया, इवन प्रमोशंस हो गई। जबकि शनि का रोल उनके लिए मार्केश का था, पर उनके कर्म वास्तव में ही अच्छे थे। ये मैं बता दूं, ये मैं बिना कुंडली देखे उन लोगों की बात बता रहा हूं। जब तक मैंने उनकी कुंडली नहीं देखी थी और मैं उनको बहुत पहले से जानता था और उनको मैं बहुत अच्छा इंसान मानता और वो वास्तव में ही अच्छे इंसान थे। इसलिए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भाई शनि भगवान जो है ना ये आपके कर्मों का हिसाब किताब कर, वो आपके कर्मों के अनुसार आपको देते, नहीं तो उनको भी नेगेटिव रिजल्ट्स आने चाहिए। और मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे जिनके शनि बहुत अच्छे होते हैं, उनके कर्म अच्छे नहीं होते इस जन्म में, उनको अपनी शनि की अच्छी दशा में अच्छे परिणाम नहीं मिलते और वो लोग परेशान हो रहे होते हैं। और फिर वो कहते हैं जी हर ज्योतिषी कहता है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और मामला तो गड़बड़ है। और ये उन लोगों के साथ भी होता है जो लोग गलत कार्य करके और उपाय करके ही बचना चाहते हैं, और वो चाहते हैं फटाफट रिजल्ट आ जाए, फटाफट जीवन में चमत्कार हो जाए। वो ऐसा नहीं होता है, वो चीज भी ठीक नहीं। राइट सर, थैंक यू सर। हाँ प्रिया जी। नमस्कार गुरुजी। हेलो। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ गुरुजी, 8वें भाव में केतु है। आपने लाल किताब के अनुसार बताया था कि यदि 8वें में कोई ग्रह बैठ के दूसरे भाव को देखेगा तो उसे 100% खराब कर देगा, और नहीं यदि नहीं नहीं, दूसरे रुकिए रुकिए प्रिया जी, कब बोल दिया मैंने?
ये तो सूत्र ही नहीं दृष्टि है। दृष्टि कि 8वें दृष्टि भाव के में जो अंतर्गत ग्रह सेकंड को देखेगा वो 100% खराब कर देगा, कब बोला? दृष्टि के भाव में बताया था नहीं आपने। नहीं, टोटल गलत बात है। किसी और कॉन्टेस्ट में क्या बात हुई है, बिल्कुल गलत है। कल को गुरु हाँ, बैठेगा तो कैसे खराब कर देगा, शुक्र बैठेगा तो 8वें में कैसे खराब कर देगा दूसरे को? तो क्या नहीं करेगा खराब? नहीं नहीं, ये तो सूत्र ही नहीं है, ये आपने गलत मैंने नोट कर लिया। मैंने आपकी एक वीडियो में देखा था कि 8वें भाव में बैठा ग्रह सेकंड भाव को 100% दृष्टि से देखेगा, चाहे हाँ, सेकंड ग्रह में उसका दुश्मन बैठा हो चाहे दोस्त बैठा हो, उसे खराब कर देगा। नहीं ये खराब कर देगा नहीं। यहां तक हाँ जी। ठीक है कि 100% दृष्टि से देखेगा। जी। हाँ, 100% खराब करेगा, ये खराबी और ना खराबी तो ग्रह पे डिपेंड करेगी। ओके, तो मतलब ये मैंने गलत लिख रखा है कि दुश्मन हो या मित्र हो उसको खराब कर देगा ग्रह को, ये लाइन नहीं, गलत है, बाकी गलत ठीक है, है। टोटल गलत है। ओके, बस टोटल, 100% ये दृष्टि से दुश्मन देखेगा। हो या दोस्त हो, ये मैंने बताया था। अगर 10वें भाव में कोई ग्रह बैठा है और हम्म। अपने से 8वें यानी कि पंचम भाव में कोई ग्रह बैठा है, जी। तो जो वो टक्कर मारेगा, हम्म। वहां पे चाहे दोस्त बैठा हो चाहे शत्रु बैठा हो, वो उसको डेंट मारेगा ही मारेगा। ओके। क्योंकि और मतलब 10वां ये भाव और 5वां भाव आपस में, लाल किताब कहती है, जहरी दुश्मन है। लाल ओके। किताब का फिलॉसफी है, या तो जीवन में प्रेम कर लो या मेहनत करके कमा खा लो। ओके। वो उसमें, और वो भी लाल किताब ने उस कॉन्टेस्ट में कही है, ये यंग बच्चों के कॉन्टेस्ट में कही है, जिनके बारे यंग। में कहते हैं झूठी मोहब्बत का शिकार होना। जैसे वन साइडेड लव में पड़ गए, जी। ये झूठी मोहब्बत हो गई ना, काम का जी। जी। हिसाब और कुछ नहीं काम कर रहे। ये उन लोगों के ओके। लिए कहा गया, हर कंटेस्ट में नहीं। कि जो यंग। कह रहे हैं, हाँ, जो आपने नहीं देखा होगा, वो बाल बढ़ा लेते हैं, दाढ़ी बढ़ा जी। जी। लेंगे, और हमको प्रेम हो गया है और ये हो गया है, और पट्टे ना काम करते ना काज करते ना नौकरी करते ना धंधा करते। जी। जी। तो उसके लिए है कि भाई, अगर आप रोजगार के ऊपर बैठे हो, आप अपने जी। काम धंधे पर बैठे हो, 10वां भाव आपका काम धंधा है, आपका मेहनत है, आपका रोजगार है एक प्रकार, जहाँ पे आप हार्ड वर्क। 10वें जी। भाव की फिलोसफी है, डू द हार्ड वर्क फॉर ओके। योर बिजनेस, फॉर योर ओके। सक्सेस, फॉर योर जी। नेम एंड फेम। डू द जी। हार्ड वर्क इन राइट यस। डायरेक्शन। हम्म। तो वह कहते हैं, इस अब प्रेम प्रेम के चक्कर में मत पड़ो, इश्क ओके। मोहब्बत के चक्कर में मत पड़ो, अगर तुम्हें सफल होना है तो। है, जी। अगर इश्क मोहब्बत के चक्कर में पड़े रहोगे तो फिर 10वां भाव बिगड़ जाएगा आपका। ओके। तो शुक्र यंग बुध बच्चे अगर मंगल। मतलब आप यंग समझ में, बच्चे मत आप समझ में आया ना मोदी जी ने क्यों नहीं शादी करी? जी। है तो यंग बच्चे मतलब। राहुल जी भी इस बात से बड़े इंस्पायर है। बेशक वो उनका विरोध करे, तो राहुल जी। जी करे अच्छा, इसमें कोई ना कोई चमत्कार है, तो तुम भी मत हाँ। करो। हाँ, वो तो है। तो सर, जो यंग बच्चे मतलब 20 से 25 साल तक के बच्चों का मतलब ये चीज यंग बच्चों में काउंट हाँ, होगा? ये यंग बच्चों में वो एक समझा, देखो लाल किताब है ना, जी। आर्ट ऑफ लिविंग की तरह। ओके। वो आपको समझाना चाहती है कि जीवन को जीना कैसे है, जी। किस उम्र में कब क्या करना है हमें। ओके। वो प्रेम को गलत नहीं बता रही है, जी। जी, वो कह किस रही है उम्र अगर, में क्या करना है? नहीं नहीं, हाँ, नहीं नहीं, जिस समय आप बिजनेस में हैं, जी। उस समय जहन के अंदर ये सब इश्क मोहब्बत मत सोचो। ठीक है। अगर तुम इश्क मोहब्बत कर रहे हो तो फिर बिजनेस को मत सोचो, वो ये कह रहा है। ओके। फिर वो दुकान में मत सोचो, पर समझ जी। रहे हो बात को? जी। हाँ, जी। फिर वो और मारवाड़ियों की तरह फिर वो मत सोचो। गुरुजी, यदि लगन में कोई किस्मत ग्रह लाल किताब के अकॉर्डिंग निकाल लिया है, तो क्या वार्षिक चार्ट जब देखेंगे तो किस्मत ग्रह बदल जाएगा या लगन चार्ट वाला ही जो? किस्मत का ग्रह आपका एक बार जो फिक्स हो जाता है, होता है वो, फिर हम्म। वर्ष फल के अनुसार एक किस्मत का ग्रह आता है, जी। उसका इफेक्ट बहुत कम होता है। और वो ओके। कौन सा बनता है? जो दूसरे भाव में आ जाता है। वर्ष फल में जो सेकंड हाउस के अंदर जो ग्रह आ जाता है, जी। वो जी। उस साल के लिए किस्मत का ग्रह बनता है। तो हर ओके। साल तो आएगा नहीं, दूसरे में नहीं कभी नहीं। कभी आएगा। तो इसका हम्म। मतलब ये रहता है कि वो ग्रह भी इस साल के लिए आपको लक फैक्टर के लिए ठीक है। ओके। तो हर साल तो रिपीट होता नहीं है ना, इसलिए वो।
जी, तो मतलब गुरुजी जो किस्मत का ग्रह है उससे रिलेटेड कोई करियर में काम कर सकते हैं या कुछ ऐसा कर नहीं नहीं नहीं, सकते हैं इसका अगर कोई, कैरियर से नहीं, नहीं बिल्कुल कैरियर से इसका रिलेटेड करियर का से क्या। नहीं होता है। नहीं नहीं, ओके, किस्मत का ग्रह से मतलब क्या किस्मत का ग्रह किस्मत का से, मतलब ये है कि आपको इस ग्रह को बड़ा संभाल के रखना है। ये आपको किस्मत को जो है, अभी गणेश जी कौन है, इन्होंने नाम नहीं लिखा, ये फीस पूछ रहे हैं। फीस के लिए मैं आप लोगों से कहूंगा ये मुझसे ना पूछ करके हमारे स्टाफ से पूछा करें, ठीक है ना। तो वो आपको ज्यादा अच्छा गाइड करेंगे, क्योंकि अभी मैंने कोई जवाब दे दिया फिर आएगा कितनी क्लास है, कब कब होगी, फिर अगला क्वेश्चन मैं सीख पाऊंगा कि नहीं, वो क्लास सारी इसी में चली जाएगी। तो आप हमारे स्टाफ पे बात करो। गणेश जी पूरा नाम क्या है, ओपन करो। सर मेरा पूरा नाम सर गणेश वाघमारे है सर। अच्छा अच्छा, वाघमारे साहब, अच्छा 6 अगस्त लिखा हुआ है सर नेम, जी तो जी इसलिए सर। मैं कंफ्यूज हो गया था। चलो कोई बात नहीं, आप स्टाफ से बात कर लेना, है ना। हाँ, सर अभी के लिए मेरा 19 तारीख से डिविजनल चार्ट्स का कोर्स शुरू हो रहा है। जिनको जी सर। बहुत गहरे में जाना है, हाँ वो लोग मत आना जिनको सिर्फ 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 रेमेडीज चाहिए, क्योंकि उसमें रेमेडीज पे इतनी चर्चा नहीं होगी डिविजनल चार्ट्स पे, मैं पहले स्पष्ट कर दूं। तो और जो बहुत ही, जिनको इस साइंस को बहुत गहराई से पढ़ना है, बहुत आगे लेवल के ऊपर लेके जाना है, केवल डिविजनल चार्ट्स में वही लोग आए मेरे। तो देखो ये मैं हमेशा कहता हूँ आओ मैं सिखाऊंगा, पर ये कोर्स ऐसा कोर्स है जिसमें कहूंगा भाई सोच समझ के आना, कि ये जो कोर्स है ये वैसा नहीं है जैसे लाल किताब में आप लोगों को आदत पड़ी हुई है कि सूरज यहाँ बैठा है तो शनि यहाँ बैठा है, मेरे लड़के का वो बता दो। वो वैसा नहीं है। तो ये थोड़ा सा डेप्थफुल कोर्स है, इसमें रूल्स भी हैं, इसको बड़ा समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, वो लोग आए जिन्हें मेरे प्रवचन सुनने की आदत है, क्योंकि ये बहुत ही फिलोसफिकल सब्जेक्ट है। जब हम डिविजनल चार्ट्स में जाते हैं उसमें बहुत तरह की फिलोसफी इन्वॉल्व, बहुत सारे एक कार्मिक चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो ही आए जिनको केवल ये है कि सूरज का उपाय कैसे करें और चंद्रमा का उपाय करें, वो निराश होंगे इस कोर्स में, उनको बिल्कुल आनंद नहीं आने वाला है, इसलिए उनके लिए मना है। हाँ, कौन लोग ज्वाइन कर सकते हैं उस कोर्स को, जिनको बेसिक नॉलेज का, बेसिक एस्ट्रोलॉजी जरूर आना चाहिए, ये उनके लिए बहुत जरूरी है। जिनको बेसिक नॉलेज नहीं है, अभी प्रतापशील जी का फलित कैसे करें, फलित करना सीखे कोर्स आ रहा है, मात्र उसका 2100 रुपये प्राइस है। वो 12 तारीख से शुरू हो रहा है। आप सबसे पहले उनकी क्लास को ज्वाइन कीजिए, और फिर मेरा जब फिर कभी बाद में आएगा या ऐप के थ्रू बाद में लीजिए। पर डिविजनल चार्ट्स में जो अपने को बहुत एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, वो लोग ज्वाइन करें। हाँ सुनीता जी। सर गुरुजी ऐप आपने, के माध्यम से सर ऐप के ऐप, माध्यम से जानकारी मिलेगी स्टाफ की। नहीं नहीं नहीं, हमारा जो मोबाइल नंबर है ना दूसरा, या आप जी जी अभी सर। जिस भी लिंक से आए हैं वहां पर भेज दीजिए, वो आपको अपने आप ही बात कर। जी जी सर। धन्यवाद सर। गुरु प्रणाम सर। हाँ गुरुजी आप किस्मत ग्रह का बता रहे थे, हाँ, मैं ये बता रहा था किस्मत ग्रह फिक्स होता है। उसको संभाल के रखना, समथिंग कैसे संभाल के रखना, मतलब वो उससे आप रिलेटेड। किस्मत के ग्रह की क्लास देखिएगा, मैंने बड़ा डिटेल में बताया कैसे संभाल के रखते हैं, और मेरे ओके, कम से कम 6-7 वीडियो हैं। ठीक है गुरुजी, मतलब उसको गुरु, नष्ट नहीं करना अपने कर्मों से। हाँ सुनीता जी। प्रणाम सर। प्रणाम। सर सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगी कि आपकी जो फिलॉसफी है हमारे ग्रहों को लेकर या ज्योतिष के संबंध में बहुत स्पष्ट है और बहुत सुंदर है। ये शायद थैंक यू। जो आप कहते हैं लाइफस्टाइल है, तो वो आप लाइफस्टाइल बनाने में बहुत, ये सब चीजें हमारे बहुत मदद कर रही हैं। सर इसमें एक मेरा बस ये था, क्योंकि मैं प्रैक्टिस तो जरूर कर रही हूँ आपकी, जितने भी अभी हमारे आज जैसे 6 क्लासेस हमारे पास आई हैं, 6 क्लासेस की मैं डेली प्रैक्टिस करती हूँ, और ये 15 से 20 कुंडलियों पे कर रही हूँ। अब सर मेरे को ये है कि कोई मेरी प्रैक्टिस को कोई चेक कर सकता है आपकी टीम में कि मैंने ठीक ये सब चीजें करी हैं कि नहीं करी हैं? आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, छह जी महीने रुक जाइए आप जी सर, बिल्कुल। आप खुद ही चेक मैं करने लगोगे अपने आप।
नहीं सर, मेरे को बहुत मजा आ रहा है, और मैं जितना आप मेरे को पढ़ा रहे हैं मैं सिर्फ उतनी एक लाइन लिखती हूँ कि जैसे अभी हमारे लास्ट क्लास के अंदर रहा था कि हम कुंडली को कैसे चेक करें, भाव के फर्स्ट हाउस को कैसे चेक करें कि बलवान है या कमजोर है। तो सूर्य और मंगल से हमने पकड़ना है। तो 2 कुंडलियों में मेरे को ऐसा मिला कि फर्स्ट हाउस में मंगल है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि 50% बल है, लगन में 50% बल है। एक कुंडली के अंदर मेरे को मिला, सूर्य भी वही मिला, मंगल भी वही मिला। तो मैंने ये लिखा उसके अंदर कि इसमें 50% सूर्य का और 50% मंगल का बल है, तो ये लगन 100% मजबूत है। बाकी 15-17 कुंडलियों में कोई ग्रह नहीं मिला इनमें, तो मैंने वही ये लिखा हुआ है कि इनमें अभी कोई बल नहीं है। नेक्स्ट जब भी हमारे पास चीज आएगी, कौन सा चीज ये कैसे बल और सूत्र आएंगे सुनीता जी, इसलिए मैं कह रहा जी हूँ थोड़ा रुकना पड़ेगा हमें। ठीक है सर, कोई थोड़ा दिक्कत अभी, नहीं है। हाँ अभी ये है ना, और भी ट्विस्ट आएगा इसमें धीरे धीरे। अभी नहीं तो सर, मैं कोई आपका बात नहीं, बेस बहुत मजा आ रहा है, बट बेस आई हाँ एंजॉय वेरी मच। बेस मजबूत कर रहा हूँ मैं आप लोगों का। जी सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक है। मैं भी प्रैक्टिस लगातार कर रही हूँ, मेरी कुंडलियां बढ़ रही हैं, और हर कुंडली के ऊपर मैं वो पूरा जितना दिया हुआ है वो पूरा डिटेल लिख रही हूँ, जो मैं कर बहुत रही हूँ, मित्र ग्रह और कमजोर ग्रह, ये वो सब कर रही हूँ। बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू वेरी मच सर। बस मेरे को यही था कि मैं कहीं चेक करा सकती थी कि नहीं करा सकती, बस यही था। हाँ, बाकी आशीर्वाद दिक्कत कोई नहीं। आशीर्वाद राय। थैंक यू सर सर। नमस्ते। नमस्ते। सर मैंने ऐप पे एक कोर्स लिया, उसमें कॉन्सेप्ट आपने समझाया था कि शनि के देखने के लिए कि वो कैसा रिजल्ट देगा, राहु और केतु से देखते हैं, या दशा कैसी जाएगी इसके ऊपर देखना हो तो राहु और केतु को देखें। तो अगर सर इसकी दशा को फेवरेबल करना है या बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है उसको कम करना है, तो दोनों में से ज्यादा किसके ऊपर किसका उपाय इफेक्टिव रहेगा, शनि का, वो राहु का या केतु का? ये केस देख करके ही समझ में आएगा ना। सूत्र तो मैंने बता ही दिया, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं शनि को देखने के। और आज ही मैंने शुरुआत में ही बताया कि ग्रहों को कैसे देखा जाता है, कि ग्रह की प्लेसमेंट है, ग्रह का नेचर है, ग्रह की फिलॉसफी, बहुत सी चीजों पे डिपेंड करता है। तो रेमेडी जब ही आपको सुझाव दिया जा सकता है। ठीक है। हाँ कुमुदनी जी। थैंक यू सर। सर हाँ सर जी। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे 5th हाउस में गुरु हो और 9th हाउस में सूर्य हो, तो ये ग्रह घर परिवर्तन का योग है। पंचम में कौन हो? गुरु। पंचम में गुरु और हाँ 9th में, हाँ, ये साथी ग्रह बन जाए। अच्छा साथी। और अगर सूर्य के साथ मंगल भी है 9th में, देन ऑल्सो साथी ग्रह तो बन ही गए ना। राइट। और वैदिक के हिसाब से भी उसमें जो वैदिक के राशि हिसाब है से वो कुमुदनी जी कैसे बता सकता हूँ, है ना, वो तो सर देखना पड़ेगा। आप सब कुछ बता सकते हैं सर। 9th में, आई मीन 9th में दो जो चीजों दो चीजों को राशि है वो एक साथ राशि क्लब मत एक है। एक साथ क्लब मत करो अच्छा, कुमुदनी जी, राइट कंफ्यूज हो राइट सर। जाओगे। हाँ तो सिद्धार्थ जी। जैसे अब ये सर साथी एक ग्रह क्वेश्चन बन गए, था। तो साथी ग्रह साथी बन गए ग्रह तो का ये मतलब हो गया ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे। गुरुजी राइट। प्रणाम। सर एक क्वेश्चन है क्या प्लीज सर? इसमें जैसे अभी आपने बोला कि अभी डिविजनल चार्ट्स के ऊपर हम काम करेंगे, तो सर कुछ अंदाजा कि कितनी क्लासेस होंगी और कौन कौन से डिविजन्स पे 21 हम काम करेंगे? 21 क्लासेस होंगी, जितने जी भी सर। डिविजनल चार्ट होते हैं, खास करके D9 चार्ट, D10 चार्ट, D12 चार्ट, D16, D20, D24, D30, D40, D45, D60, इन सब ओके चार्ट्स सर। पे होगा। और D7 भूल गया मैं, D7 वो D7 भी फॉर होगा। चिल्ड्रंस। हाँ ठीक है। डी वो सब तो होगा। सर ये तो ऑफिस मैंने में सारे सारे मेन चार्ट, डिविजनल चार्ट सारे इंक्लूड करें, कोई छोड़ा नहीं। सर आज इसकी आपने 12 तारीख से बताया है, तो नहीं, सर 12 तारीख से तो फलित करना सीखें की क्लास होगी। ओके मेरा ये 19 तारीख को कोर्स आ रहा ओके ओके सर ओके। इसकी फीस क्या 19 होगी? मार्च 19 मार्च से आ रहा सर ऑफिस में बात की करके ये सब डिटेल मिल सकता है हमको। है। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ हाँ जी, सिद्धार्थ जी प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, बुध 12 में जैसे लोग कहते हैं कि वो कोरे घड़े का या कच्चे घड़े का, वो मतलब पकाया हुआ घड़ा होता है जल वाला, या कोरा घड़ा मतलब जो कच्चा घड़ा होता है, या कोरे कहीं का कह देते मतलब, हैं। कोरे का सिद्धार्थ जी इतना मतलब है कि वो यूज नहीं हुआ अभी तक, उसे अच्छा जी। कोरा कहते हैं। अच्छा जी। जिसका इस्तेमाल हो चुका,
वो इसलिए ठीक है बताया गया कि कोई ऐसा ना हो कि अपने पुराने घड़े जो बेकार हो गए वो घड़ा परवाहित करे, ठीक है जी। या और उसको अगर जी, बाहर से परचेज करके लाना है और ठीक है, मतलब नया खरीद के लाना है और वो परवाह करना है। तो वो कहते हैं कि वो सुराख भी करना होता है गुरु जी, जैसे उसमें लाल किताब कहते हैं सुराख, वो है। अच्छा लाल किताब कहीं नहीं कहती, अगर कहीं लिखा हो तो अच्छा। मुझे भी भेजना। ठीक है गुरु जी। तो मतलब चाहे कच्चा ये हो ये चाहे। ये अच्छा जो जी, हमारे क्रिएटिव लोग हैं ना, क्रिएटिव ज्योतिषाचार्य, इनका जी क्या जी है कि जी, जैसे हमारे पंजाब है, पंजाब में क्या है कि लाल किताब का चलन बहुत पहले से है, बहुत ज्यादा है जी। बहुत ज्यादा है। हाँ जी, वहाँ क्या है कि वहाँ गली गली में जो ज्योतिषी बैठे हैं ना, उनका गली के मोहल्ले के दूसरे मोहल्ले के ज्योतिषी से कंपटीशन होता है। बिल्कुल जी, सारे अच्छा, रूपचंद जोशी जी के चेले। वो सारे सारे सब मिले हुए हैं हाँ और जी। सबने डायरेक्ट ज्ञान लिया हुआ उनसे ब्लूटूथ से। जी तो समस्या ये है वहां पर पंजाब में। अब ये क्या है कि जैसे उपाय वही है, दिमाग जी उन्होंने बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करा है उस चीज के बारे में, मतलब बिल्कुल एकदम हार्ड कॉपी। अब ये जी बात जी मैं बोल दूंगा उनको गुस्सा आ जाता है। जी। अब उन्होंने क्या करा है, बोले भाई तूने घड़ा प्रोवाइड करा, बोला जी ये तो मैं कर चुका। हाँ जी अब उन्हें दिमाग लगाया यार ये जो उपाय लिखे हुए थे तो सारे से करवा चुका, क्योंकि जो जी दुखी आदमी हो तो दो चार मोहल्ले के ज्योतिषियों से मिल लिया। जी 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 जी। अब वो उसके पास है, उसने कहा यार कुछ नया करते हैं, वो कहते हैं ना कुछ तूफानी करते हैं। तो वो तूफानी तो उन्होंने कहा यार तुमने घड़े में छेद किया था, कहता ओ वो तो किया नहीं था, बस बोला यही कृपा रुकी हुई थी और यहीं रुकी। आपकी, तुम छेद करो। तो ठीक है उसमें जी। क्या है, वो बंदा कहेगा ये जो 3 से मैं पहले मिला था ये साले बेवकूफ थे, जी यही बंदा ठीक था, छेद करे हुए बात तो बता ही नहीं, मेरा तो काम अटका पड़ा था, ठीक मैं है जी। इसीलिए दुखी था ताकि ठीक है बाकी लोगों को गालियां पड़ जाएं। जी। ये जो इस तरह की प्रैक्टिस हमारे देश में ना बहुत होती है कि ठीक कुछ है जी। ना कुछ ऐसा घुमा दो जिससे क्या है कि सामने वाला अगली पार्टी फंस जाए ठीक है जी। और अपने ऊपर विश्वास जम जाए कि अगली बार बिल्कुल सटीक दौड़ा हुआ नाक की सीध में अपने पास आना चाहिए। जी जी। है फिर वो हर एक में कहेगा जी आप छेद करना है कि नहीं करना है इसमें, रोटी खा रहा हूँ इसमें छेद करूंगे ना करूँ, गाय को खिला रहा हूँ, वो आएगा भागा वो वहीं पे ही। ठीक है जी। तो वो ठीक है चीज जी। मैं पकड़ लेता हूँ सिद्धार्थ जी की भाई, ठीक है जी। जैसे कोई बोलता है ना जी ये लाल किताब में लिखा है, तो मैं कहता हूँ भाई भेजियो फोटो खींच के मेरे पास जी भी, लिखा हुआ कहाँ है, मुझे नहीं मिल रहा। गुरु जी, बस ऑथेंटिक यही है भी, वो कच्चा घड़ा मतलब कोरा घड़ा नहीं, होना आप चाहिए। है ना देखिए, वो बहुत देखिए ये मानना पड़ेगा ये बहुत सिस्टमेटिक वे से नहीं लिखी गई बुक, ठीक है जी। समझिए बात को। पर विद्वानता का मतलब होता है कि हमें उसकी मर्म को समझना, उसकी गहराई को समझना, जी वो कहना क्या चाह रहा है, वो उस उपाय के माध्यम से क्या संदेश देना चाह रहा है, जी। लाल किताब की फिलॉसफी क्या परिवर्तन क्या चाह रही है, वो समझना मेन है। ठीक है जी। छेद के डाल दो बिना छेद के डाल दो बात अलग ही है। ठीक है जी। हाँ वो कोई बात गुरु जी, अरुण संहिता और लाल किताब एक ही चीज है जी? ये वो अरुण कभी जो फिर सूर्य चर्चा भगवान। करेंगे, मैंने कई वीडियो में कर रखी है। जी हाँ जी जी। जितेंद्र जी, क्योंकि टाइम हो गया तो मुझे फटाफट जी क्वेश्चन जी ले, गुरु जी, प्रणाम, थैंक यू जी। म्यूट म्यूट पे आप। सर सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने जो है वो डिविजनल चार्ट का कोर्स जो है सर वो एकदम प्रारंभ करने जा रहे हो सर, मैं भी हाँ उसको ज्वाइन 19 तारीख करके से। हूँ सर। जी जी जी। दूसरा सर मेरा ये था कि जो केतु केतुधिक योग होता है, केतुधिक योग, वो सर केतु वो लाल किताब, धादिक्य योग, हाँ वो लाल किताब का कॉन्सेप्ट है या सर नहीं इनका है? वैदिक का, वैदिक का जितेंद्र। उसमें होता क्या है सर? अगर केतु नवम भाव में बैठा हो जी और ऐसे में गुरु भी उस कुंडली में शुभ बैठा हो तो केतु जी अति शुभ हो जाता है, तो इसे कहते हैं केतु की अधिकता। तो जी केतु जो है धर्म की पताका बन जाता है, ऐसे में वो व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने लग जाता है। उस व्यक्ति वो जैसे अगर हम सनातनी हैं तो हम सनातन का प्रचार प्रसार करने लग जाएंगे, वेदांत का प्रसार प्रसार करने लग जाएंगे। केतु के अच्छे परिणाम हमें प्राप्त होने लग जाते। केतु जैसे संतान है, उसकी जो संतान होगी वो अद्भुत होगी, वो उसका बड़ा कहा मानेगी, उसका बड़ा आज्ञाकारी रहेगी। तो केतु के अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, ये केतु दादिक के। दूसरा सर एक और सवाल था सर कि पीला पुखराज और सफेद पुखराज में डिफरेंस क्या होता है सर दोनों का?
पत्थर तो एक ही होता है, पत्थर तो एक ही होता है। वो सफेद पार्ट जो है सफेद पुखराज, पीला पार्ट जो है पीला पुखराज। सफेद को शुक्र ग्रह से रिलेट करते हैं और पीले को हम पीले पुखराज से करते हैं, मतलब गुरु ग्रह से कर देते हैं। अब फर्क इतना ही है। अगर आप टेक्निकली पूछें क्या चीज है, तो पत्थर एक ही होता है, करंडम होता है, जी वो एक ही निकलता है, यानी जी माइन से वो एक ही पत्थर निकलता है। पीला पुखराज, नीलम और सफेद पुखराज, ओनली वन पत्थर, केवल एक ही पत्थर है। केमिकल उसका एक ही है, सिर्फ कलर का अंतर। जी और हैरान हो जाओगे आप, एक चीज बता दूंगा तो, माणिक भी वही है अच्छा ना। अब अच्छे अच्छे को नहीं पता ही है। जी जी ये केमिस्ट्री पढ़ा हुआ जो आदमी हो वो समझेगा। है, हम तो बायोलॉजी, हम तो जो है केमिस्ट्री के जो पढ़े हुए और पिटे हुए दोनों है। तो डायमंड और सफेद पुखराज दोनों सेम यूज है ना सर दोनों का? हाँ, मतलब एक ही ग्रह से रिलेट कर, जी है ना, पर जबकि डायमंड का प्रभाव कई गुना ज्यादा है। ओके। डायमंड लेकिन बहुत उसको प्रभावशाली होता लेकिन उसको सफेद पुखराज की जगह उसको इस्तेमाल किया जा सकता है सर? है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सफेद पुखराज की जगह मैं कहूंगा अगर जेब अलाउ करती है, पॉकेट अलाउ करती है, तो फिर डायमंड का कोई मुकाबला वो बेटर है ना? जी नहीं। हाँ, जी। वो बेटर, नुकसान मच मच नुकसान तो बेटर नहीं करता सर, वो है। नुकसान तो नहीं करता? नहीं, डायमंड नुकसान तो नहीं? वो कुंडली में एनालिसिस करना चाहिए, नहीं तो इसके साइड इफेक्ट भी है। गुरुजी प्रणाम। और खास करके लेडीज के मामले में, जी लेडीज सर। को पहनने से मतलब 4 बार सोच के ही करना चाहिए। जी जी हाँ पिनाकी। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मुझे, हाँ, सर आपसे तो वीडियो हमने परचेस किए हैं, तो उसमें से जितना तक पढ़ा है हमने, तो सेकंड हाउस हम देख किसी का कंजक्शन के बारे में कुछ नहीं मिल रहा है वीडियो में, तो इसी रिगार्डिंग पूछना था। तीन। पिनाकी, मैं ध्यान से समझो, कंजक्शन के बारे में समझाया है, बस तोते की तरह नहीं पढ़ाया है कंजक्शन के बारे में। और ये आपको मेरे मैक्सिमम कोर्सेज में मिलेगा ऐसे ही, कि मैं तोते की तरह ऐसे नहीं रटाता कि अगर गुरु शनि इकट्ठे बैठेंगे होंगे तो क्या होगा, गुरु शुक्र साथ में बैठेंगे तो क्या होगा। क्योंकि इस थ्योरी से चलने पर 1 साल पढ़ने के बाद भी स्टूडेंट खाली का खाली रहता है, क्योंकि इतने परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। अगर गुरु शुक्र एक साथ बैठेंगे क्या होगा ये मैं समझा दूं, तो कुंडली के 12 भाव हैं, यानी संसार में 12 ऐसे और लोग मिलेंगे जिनके गुरु शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं, और वो 12 अलग अलग भाव में भी बैठे हुए हैं। तो फिर जब वो आ जाएगा अलग अलग केस, वो कहेगा मेरे साथ तो ऐसा नहीं है। तो नहीं सर, बेटर दो है तो। कि आप फिलॉसफी को समझें, सूत्र को समझें, कि जब 2 ग्रह साथ आते हैं तो वो क्या रोल अदा करें। तो मित्रता, चतुरता, यहाँ पे ही वो सारा कंसेप्ट। दो तक तो समझ रहे हैं सर, तीन अगर बैठ जाए किसी का, चार बैठ मैंने जाए, तो उसी का 5 प्रॉब्लम हो तक रहा का भी बता रखा है, अभी आप वहां तक शायद पहुंचे नहीं हो। है। नहीं पहुंचे अभी तक, राइट। हाँ, मैं समझ गया, प्रश्न सुनते ही समझ जाता हूँ मैं, है ना पिनाकी। 20 साल हो गए मुझे, मैं प्रश्न ही सुन रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स की। तो आजकल जो क्या हो गया कि सुनते ही समझ में आ जाता है कि इसने कहाँ तक अभी पढ़ा है, कहाँ तक नहीं पढ़ा। तो चिंता नहीं ना सर, करो, जितना अभी वहां तक पहुंचे नहीं हो। सर जितना आपने समझा रहे हैं, जैसे किसी का सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस से तो किसी का चंद्रमा भी पकड़ सकते हैं खराब है कि नहीं, बृहस्पति भी पकड़ सकते हैं, सब कुछ, तो शुक्र भी पकड़ सकते हैं, वो सब तो सही है। लेकिन किसी का जुपिटर राहु मंगल एक साथ है, तो उसको एक साथ राहु बैठ पिनाकी गया। पिनाकी एक साथ वालों को मैं इस तरीके से नहीं बताता हूँ, ना ही उनके मैं आंसर देता हूँ, है ना। मैं कहता हूं अभी आप सीखो, आप अभी आपके क्वेश्चन आएंगे ना जेन्युइन, तो आपको अच्छा समझ में आएगा। क्योंकि फिर मुझे ये पूछना पड़ेगा, ये जो आप पूछ रहे हो 3 ग्रह, ये कौन से भाव में बैठे। फिर सेकंड मुझे हाउस आगे में सर। पूछना पड़ेगा, ये तो आप अपनी कुंडली के बारे में कहीं पूछ रहे हो, तो वो नहीं, इसी से रिगार्डिंग क्वेश्चन था कि ये तो जुपिटर को खराब कर दिया राहु,
ठीक है, हाँ तो मंगल का क्या रोल है, यही पूछना था। मंगल अगर नेक भी है इसका, मानना सूर्य मंगल मंगल एक सूर्य राहु बुध के एक साथ साथ बैठा है। राहु के साथ मंगल मिलेगा, वो बेचारा नेक बचता ही नहीं, है ना। अच्छा, वो भी खराब हो गया। हाँ वो भी लेकिन खराब। उसका सर उसकी कुंडली में सर 7th हाउस में बुध शुक्र बुध और सूर्य एक साथ बैठा है, हाँ कोई तो बात नहीं। मंगल सही होगा, नेक होगा, यही क्वेश्चन नेक है मेरा। नेक होना अलग चीज है। राहु के साथ जब भी तो कहते हैं संगत अच्छी रखो, है ये बेचारे अच्छा, मंगल और गुरु फंस गए राहु के साथ, तो संगत ही हाँ। अच्छी नहीं रखी ना उन्होंने। हाँ तो फंस गए दोनों के दो। चलिए धन्यवाद यही, आप लोगों का। ठीक है, थैंक यू सर।